बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आखिर किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, किस चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करें ताकि मैथ में अच्छे अंक आए। तो मेरे पास 2024 का मैथ का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसी को एनालाइज करने के बाद मैं निष्कर्ष निकाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी चैप्टर का मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही साथ उतारते भी चलेंगे। जो आपका मैथ का कॉपी है दोस्तों, उसके फर्स्ट पेज में ही ये चीज़ होना चाहिए ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और जब आप बार बार इसे देखेंगे दोस्तों तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा पहला है दोस्तों, संबंध एवं फलन, मैं दोनों को एक ही में ले लिया हूँ। इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं और टोटल मार्क्स कितने पूछे जाते हैं, इसी तरह मैं सभी चैप्टर का यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो संबंध एवं फलन से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो इसमें हुआ 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव, वो दोस्तों 1 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो ये हुआ 2 नंबर। और लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक वाला इसमें से नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से टोटल मार्क्स कितने आते हैं, 3 2 5 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। पिछले साल यानी बात करें तो यहाँ पर 8 ऑब्जेक्टिव आया था दोस्तों, यानी 8 नंबर का। उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आया था 2 नंबर वाला, यानी 4 नंबर का। और ये वो तो कन्फर्म रहता है दोस्तों 5 अंक वाला में। तो यहाँ पर अब जोड़ लेते हैं इस चैप्टर से कुल कितने मार्क्स हो रहे हैं, 8 4 12 5 17 नंबर हमारे चैप्टर 2 से हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा है अवयव मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इससे भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, तो ये हुआ हमारा 9 नंबर और 2 गो सब्जेक्टिव में भी था, यानी 2 दूनी 4 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो 5 अंक वाला में है, जैसे कभी कभी आ जाता है 5 अंक में एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका कभी कभी आता है। अवयव से 5 अंक वाला बहुत कम आता है, 2-3 ईयरों में आप देखेंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है दोस्तों, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ 5 4 9 9 दूनी 18 नंबर इस चैप्टर से हो रहे हैं 5 अंक वाला मिलाकर। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी दीजिएगा क्योंकि बहुत कम आता है। उसके बाद सारणिक से दोस्तों कन्फर्म रहता है 5 अंक वाला में। तो इससे ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो सारणिक से लगभग 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो 5 × 1 बराबर 5 हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में कितना आया था दोस्तों, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। और ये वो 5 अंक में आता है तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 5 2 7 5 12 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। उसके बाद संतत्य तथा एवं अवकलन से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी ज़्यादा समाकलन से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को मिलाकर संतत्य से ऐसे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मैं 15 ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ, यानी 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। और सब्जेक्टिव में दोस्तों इससे ज़्यादा काफ़ी आता है, मतलब 5 गो आता है तो 10 नंबर का। और ये गो तो कन्फर्म है 5 नंबर वाला में दोस्तों ये आता ही है। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ 15 और ये 15 30 नंबर हो रहा है इस चैप्टर से। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों हमारा समाकलन से ही आता। इससे पिछले साल यानी 24 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था दोस्तों, 24 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव इससे आया था। और 8 गो सब्जेक्टिव था, यानी 16 नंबर का। और एक गो तो 5 नंबर वाला, सभी से एक गो कन्फर्म रहता जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 5 नंबर। इसे हम जोड़ लेंगे दोस्तों तो 16 5 21 और ये 20 यानी 4 45 हो रहा है। इस चैप्टर से हमारा 45 अंक का पूछा गया था। उसके बाद आता है अवकल समीकरण। तो इससे लगभग दोस्तों 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आता है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ। और उसके बाद 2 गो इसमें रहता है 2 अंक वाला। और अवकल समीकरण एक दोस्तों 5 अंक में भी रहता है, कभी कभी रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन रहता है। हाँ इसे मैं रखूँगा क्योंकि रहता है दोस्तों 5 4 9 और यहाँ पर 7 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर मानकर हम ले लेते हैं दोस्तों 15 नंबर, आप 16 भी ले सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। जैसे इस बार 2024 में दोस्तों इससे 8 ऑब्जेक्टिव आया, तो हो सके अगला साथ 7 गो भी आ सकता है, तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर साल 1-2 नंबर आगे पीछे होते रहता है। मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया 2009 से लेकर अभी तक, तो मुझे पता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। और उसके बाद सदिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी लगभग 12 ऑब्जेक्टिव आया था, तो ये 12 नंबर का हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। और 2 गो दोस्तों आया था 4 मार्क्स का, मतलब सब्जेक्टिव।
और एगो 5 नंबर वाला हम तो कन्फर्म रहता है दोस्तों। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 5 9 और इसे कितना, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों 20 नंबर इस चैप्टर से, नहीं तो आप 21 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, अगले साल का 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगला त्रिविम ज्यामिति यानी 3D, इससे भी दोस्तों काफ़ी ऑब्जेक्टिव आता है, 10 ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये हुआ हमारा 10 नंबर का। और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी दोस्तों 2 रहता है यानी 4 नंबर का, और एगो 5 अंक में रहता है। अब यहाँ पर इसे भी जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये भी 19 नंबर का हो रहा है। तो लगभग मान लीजिए 19 या 20 नंबर इस चैप्टर से भी आता है। और रैखिक प्रोग्रामन से दोस्तों तो कन्फर्म एगो 5 नंबर वाला रहता है, हर साल रहता है। और इधर 4-5 सालों से 2 नंबर वाला भी आने लगा। एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर वाला भी रहता है कन्फर्म। और ऑब्जेक्टिव में इस बार दोस्तों 3 गो आया था, ये 3 नंबर का हो गया। तो 5 और 3 8 2 10 नंबर दोस्तों इससे भी कन्फर्म है ग्राफ से। और इसके बाद हमारा प्रायिकता लास्ट चैप्टर, इससे भी दोस्तों बहुत कम ऑब्जेक्टिव आता है, लगभग 3 गो आया था, तो 3 नंबर का ये हो गया। और एगो दोस्तों हमारा 2 अंक में आता है, और एगो 5 अंक वाला में ज़रूरी है, 5 अंक वाला भी आता है, कभी कभी नहीं आता लेकिन अधिकतर बार आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ रखा हूँ दोस्तों 5 अंक वाला में। तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 5 और 2 7 और 3 10 नंबर इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग सभी चैप्टरों का बता दिया दोस्तों 2024 के एनालिसिस के अनुसार। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो देखिए, इसमें से दोस्तों एक देखिए प्रायिकता में आया, ग्राफ में भी आया, और 2 अंक वाला में भी आता है ग्राफ। तो इसी को मैंने दोस्तों पूरा एनालाइज किया, तब यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। अब इसे आप एक बार जोड़कर देख लीजिएगा कि कितने मार्क्स का हो रहा। मैं एक बार और बता देता हूँ, जो 2024 में हुआ था वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था। तो जब आप इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो लगभग 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 200 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। और हमें बनाना कितना था, सिर्फ 100 मार्क्स का ही बनाना था। आधा आधी क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन सकता है अगर आप कुछ ही चैप्टरों को पढ़ लेते हैं तब। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, समाकलन, इसको दोस्तों आप सबसे पहले मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 45 नंबर का आता है। उसके बाद हमारा अवकलन से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी 30 नंबर का इससे भी आता है। यानी यहाँ पर इधर के देखें दोस्तों तो 30 45, इधर 20 यहाँ पर देखिए जो सदिश है बहुत ही आसान चैप्टर है, जोड़ घटाव गुना ही है, और इसमें से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आता। तो आप इसे भी अच्छे चैप्टर की श्रेणी में रखेंगे। 3-4 चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसका नंबर उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे ग्राफ का भी एक ही तरह का क्वेश्चन रहता है, तो ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है और आसानी से इसका 10 नंबर आप उठा सकते हैं। ऐसे तो आपको सभी पढ़ना चाहिए दोस्तों, लेकिन जिस पर ज़्यादा फोकस देना है उस पर मैंने टिक लगा दिया। उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मैथ में अच्छा अंक आ जाएगा, अगर कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं तब। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता।